गुड मॉर्निंग बच्चों। मंत्र पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ गद्य खंड का हमने अध्ययन कर लिया था। आज के पैराग्राफ में हम आगे चलेंगे। अगला पैराग्राफ जो है जिसे हम पढ़ रहे थे, अब तक आपने ये पढ़ लिया कि डॉक्टर चड्ढा ने बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया। बूढ़े भगत से ये कहा कि कल आना, हम कल बच्चे का इलाज कर देंगे। ये जो समय है ये हमारा खेलने का समय है, इस समय हम मरीजों को नहीं देखते। जैसे ही मना कर दी तो बूढ़ा बहुत गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ता मिन्नतें करता रहा। अंत में उसने अपने सर की पगड़ी उतारकर चौखट में रख दी और कहा कि यदि आप नहीं देखेंगे तो बच्चा हाथ से बेहाथ हो जाएगा, अर्थात मर जाएगा, और फिर हम दोनों बूढ़े और बुढ़िया भी रो रो कर मर जाएंगे। क्या होगा हमारा। बहुत सी बातें उसने कही बूढ़े भगत ने, लेकिन उन सारी बातों का डॉक्टर चड्ढा पर कोई असर नहीं हुआ। क्या आगे ये दिया, ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। लेखक ने लिखा कि इस प्रकार के तमाम देहाती व्यक्ति यहाँ आया करते थे, जो अपनी तमाम मिन्नतें डॉक्टर साहब से किया करते थे। तो आज ये पहला दिन नहीं था, डॉक्टर के पास इस प्रकार के रोजाना व्यक्ति आया करते थे। कोई कितना कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी को सुनेंगे नहीं। क्या कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति आते हैं गांव देहात से, वो अपनी ही बात को रखते जाते हैं, कोई कुछ भी कहे उसे सुनते नहीं हैं। ऐसा मानना है किसका, डॉक्टर साहब का। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ चले। छड़ी उठा ही ली थी, स्टिक जो थी गोल्फ खेलने वाली, उसके बाद चीख को हटाया और गेट से बाहर निकलकर गाड़ी की ओर चल दिए। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। जैसे ही देखा बूढ़े ने कि डॉक्टर साहब गाड़ी की ओर जा रहे हैं, तो बूढ़ा भी उनके पीछे पीछे भागने चलने लगा और कहने लगा कि एक नज़र बाबूजी देख लीजिए, आपका बहुत धर्म होगा, हम बहुत ही दीन दुखी व्यक्ति हैं, हमारा संसार में कोई नहीं है। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं, मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना। बूढ़ा पीछे पीछे चलता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। डॉक्टर साहब गाड़ी के पास पहुंच गए, गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं बूढ़े भगत के लिए। गाड़ी पर बैठ गए और बैठते हुए बैठ गए, तब एक बार फिर कहा कल सवेरे आना। मोटर चली गई। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको अपनी किताब में इंपॉर्टेंट का निशान बना लीजिएगा। अच्छे से सुनिए। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। जब डॉक्टर साहब ने बूढ़े की कोई बात नहीं सुनी, वो गाड़ी में बैठे और चले गए। बूढ़ा वहीं खड़ा हो गया, बिना कुछ, निस्तब्ध, बिल्कुल मूर्ति की भांति खड़ा हो गया वहीं पर, निस्तब्ध, कुछ बोले हुए। मोटर तो वहां से जा चुकी थी और खड़े खड़े वहां विचार करने लगा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। क्या कहा, विचार कर रहा था बूढ़ा भगत कि संसार में कैसे कैसे लोग हैं जो अपने आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, जो अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। ऐसा खड़े खड़े कौन विचार कर रहा था, डॉक्टर चड्ढा कर रहा, वो बूढ़ा भगत कर रहा था। डॉक्टर चड्ढा के चले जाने पर शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। बूढ़ा एक बहुत ही मददशील व्यक्ति था, इसलिए उसको कभी आज तक ऐसे निष्ठुर व्यक्तियों से पाला ही नहीं पड़ा था। आज जब ऐसी घटना उसके साथ स्वयं घटी, तब वो सोचने लगा कि इतना संसार निष्ठुर है जो अपने सिर्फ मनोरंजन के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं कर सकता।
इतना जो मर्म को भेदने वाला अनुभव था, हृदय को भेदने वाला अनुभव था, आज तक बूढ़े को नहीं हुआ था। आज पहली बार हो रहा था, क्योंकि बूढ़ा स्वयं जो था दूसरों की मदद करने वाला था। अब जैसा बूढ़ा था वो भी सोचता था संसार भी ऐसा ही होगा, लेकिन संसार को आज विपरीत पा करके बूढ़े भगत को बहुत ही कष्ट हो रहा था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। बूढ़ा किस स्वभाव का था? बूढ़े के स्वभाव को यहाँ बताया गया कि वो ऐसा जीव था कि अगर किसी के आग लगी हो तो दौड़कर बुझाने पहुंच जाता था। कोई आसपास मर गया हो, अपना परिवार हो या ना हो, तब भी कंधा देने उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। कोई छप्पर उठाने के लिए आवाज़ सिर्फ लगाए या ना लगाए देख ले, तब भी बूढ़ा भगत उसका छप्पर उठाने पहुंच जाता था। किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रही हो तो उस कलह को हमेशा शांत करने का प्रयास करता था, उन्हें समझाता था, शांत करता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर के लौट आने की आशा थी। डॉक्टर साहब जा रहे थे, गाड़ी दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। बूढ़ा भगत टकटकी लगाए मतलब एकटक नजरों से उधर देखता रहा, किधर? गाड़ी की ओर देखता रहा। और उसे जब तक मोटर गाड़ी दिखाई दी तब तक उधर देखता ही रहा। उसे शायद ये आशा थी कि शायद डॉक्टर साहब को दया आ जाए और कुछ सोच करके वो वापस आ जाएं। इस उम्मीद से, इस आशा से जो बूढ़ा भगत था वह गाड़ी को एकटक नजर से देख रहा था। और जब गाड़ी दिखाई देना बंद हो गई तब उसने कहारों से कहा, जो डोली उठा करके लाए थे, फिर उसने कहारों से कहा, डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। बूढ़े को जब आशा खत्म हो गई, डॉक्टर साहब की गाड़ी नहीं दिखाई देने लगी, तो उसने कहारों से कहा कि डोली उठा करके ले चलो। डोली जिधर से आई थी अर्थात बूढ़े के घर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत ठोक ली। बूढ़ा भगत बहुत जगह अपने बच्चे का इलाज करवा चुका था। अब अंत में उसने डॉक्टर चड्ढा के बारे में सुना था कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए वह डॉक्टर साहब के पास आया था। और अब डॉक्टर साहब ने भी बच्चे को नहीं देखा, तो अब वह दोबारा किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, सीधे घर चला गया और अपनी किस्मत ठोक ली कि जो होना होगा सो होगा। आगे देखें। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला को समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बड़ी दुखद घटना। बूढ़ा भगत घर चला गया, किस्मत ठोक ली कि जो होना होगा होगा। तो ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात को उसका 7 साल का जो वह बालक था हंसता खेलता इस संसार से विदा हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, इसी का मुंह देख करके जीते थे। बूढ़े माँ बाप, जो बूढ़ा और बुढ़िया थे, भगत और उसकी जो पत्नी थी, दोनों उस बच्चे को देखकर ही प्रसन्न रहते थे। वही उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। और जैसे ही उनका ये जिंदगी के सहारा रूपी जो ये दीपक था जैसे ही बुझ गया, अर्थात जैसे ही बच्चे की मृत्यु हो गई, उनके सामने सारा संसार अंधेरे के समान भाएं भाएं करने लगा। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार के आतुसर में रोने लगी। एकमात्र जो सहारा था, वह सहारा भी खो जाने पर बूढ़े और बुढ़िया बेचारे उस रात रोने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब इसके आगे की घटना कल पढ़ेंगे। अब तक आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि बूढ़ा भगत डॉक्टर साहब के पास गया, बहुत गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो मोटर कार में बैठे और गोल्फ खेलने के लिए चले गए। बूढ़ा तब तक उन्हें देखता रहा जब तक उन्हें कार दिखाई दी। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद लौट करके आ जाएं। आज पहली बार उसे एक इस निष्ठुर संसार से पाला पड़ा था कि संसार ऐसा भी होता है, क्योंकि वह सभी का कार्य करने वाला, सबका सहयोग करने वाला व्यक्ति था। डॉक्टर साहब के मना करने पर, ना देखने पर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी नहीं गया और अपनी किस्मत ठोक ली कि जो होगा सो देखा जाएगा,
किंतु दुर्भाग्यवश उनका जो यह एकमात्र सहारा था वह बालक भी मृत्यु लोक को छोड़ सिधार गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। अब बूढ़े बुढ़िया के लिए रोने के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं बचा। उनका जो शेष जीवन था वो अंधकार में भाएं भाएं करने लगा। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे कौन सी घटना होती है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।